आज हम द चेसर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक थ्रिलर या एक्शन फिल्म है। यह फिल्म Amazon प्राइम OTT ऐप पर उपलब्ध है। अब हम इस फिल्म की संक्षिप्त कहानी देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी में सीधे प्रवेश करते हैं। इस फिल्म के शुरुआती दृश्य में जोंग हो एक बेईमान दलाल और पूर्व पुलिस अधिकारी है जो वित्तीय संकट से जूझ रहा है क्योंकि उसकी 2 लड़कियां लापता हो गई हैं। एक रात वह मीजिन को एक ग्राहक के पास भेजता है। भले ही वह बीमार होने की वजह से मना करती है, तभी जोंग हो को एहसास होता है कि यह वही ग्राहक है जिसने उसकी लापता लड़कियों को आखिरी बार देखा था। उसे शक होता है कि यह ग्राहक लड़कियों की तस्करी कर रहा है, लेकिन फिर भी वह मीजिन को भेज देता है ताकि वह ग्राहक का पता उसे भेज सके। जोंग हो अपने पुराने पुलिस दस्ते से मदद मांगता है, लेकिन वे उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते क्योंकि सियोल के मेयर पर गंदगी से हमला हुआ है, जिससे पुलिस को मीडिया का भारी दबाव झेलना पड़ रहा है। उधर योंग मिन नाम का ग्राहक मीजिन को अपने घर ले जाता है, लेकिन मीजिन बाथरूम में होने के कारण जोंग हो से संपर्क नहीं कर पाती। योंग मिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीजिन के संघर्ष करने पर वह उसे छेनी से नहीं मार पाता, इसलिए वह उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। तभी चर्च के एक बुजुर्ग दंपति वहां आ जाते हैं और मकान के असली मालिक मिस्टर पार्क के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वे वहां एक कुत्ते को पहचान लेते हैं। योंग मिन उन्हें अंदर बुलाता है और बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। इस बीच जोंग हो उस इलाके में ग्राहक को खोजने निकलता है। उधर योंग मिन बुजुर्ग दंपति की कार से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट जोंग हो की कार से हो जाता है। जोंग हो को उस पर शक होता है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा होता है और वह अपना फोन नंबर देने से मना करता है। जोंग हो उसी समय उस ग्राहक के नंबर पर कॉल करता है और योंग मिन का फोन बज उठता है। योंग मिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन योंग हो उसे पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में योंग मिन बिना किसी पछतावे के 9 हत्याओं की बात कबूल कर लेता है। विभिन्न पुलिस विभाग इस हाई प्रोफाइल केस को अपने हाथ में लेने के लिए झगड़ने लगते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वे उसे ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रख सकते थे। योंग मिन यह स्वीकार करता है कि मीजिन अभी भी जिंदा है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। जोंग हो मीजिन के अपार्टमेंट से DNA सैंपल लेने जाता है और वहीं से उसकी छोटी बेटी यूंजी को अपने साथ ले लेता है। आगे की छानबीन में जोंग हो को पता चलता है कि योंग मिन को पहले 3 साल की जेल हुई थी क्योंकि उसने अपने ही भतीजे के दिमाग की सर्जरी कर उसे विकलांग बना दिया था। जब पुलिस पूछताछ में योंग मिन से उसकी नपुंसकता को लेकर सवाल पूछती है, तो वह गुस्से में आकर अफसर पर हमला कर देता है। इस बीच जोंग हो का सहायक उस पुराने कमरे का पता लगा लेता है जहां योंग मिन कभी रहता था। वहां की दीवारों पर धार्मिक चित्र उकेरे गए थे। इसी बीच यूंजी अपनी मां जैसी दिखने वाली एक महिला का पीछा करते हुए भटक जाती है और सड़क दुर्घटना में घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां जोंग हो उसके साथ बैठता है। योंग मिन एक झूठा सुराग देता है, लेकिन जब पुलिस उसे फिर से पीटती है तो सरकारी वकील पुलिस को फटकार लगाता है और उसे तुरंत छोड़ने का आदेश देता है। वह DNA रिपोर्ट का इंतजार करने से इनकार कर देता है और दावा करता है कि पुलिस केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए योंग मिन को कैद में रख रही है। वह जोंग हो की भी गिरफ्तारी की मांग करता है, लेकिन जोंग हो अपने पूर्व पुलिस साथियों से बच निकलता है। उधर मीजिन किसी तरह खुद को आजाद कर घर से भाग निकलती है। वह बुरी तरह घायल होती है और एक दुकान में जाकर छिप जाती है। दुकान मालिक पुलिस को सूचित करता है, लेकिन पुलिस के अफसर पास ही गहरी नींद में होते हैं। संयोग से योंग मिन भी उसी दुकान पर सिगरेट खरीदने आता है। अनजान दुकान मालिक, जो योंग मिन को पहचानता नहीं था, उससे कहता है कि वह उनके साथ रुके
ताकि वह मीजिन को हमलावर से बचाने में मदद कर सके। योंग मिन मौके का फायदा उठाकर दुकान मालिक और मीजिन दोनों को हथौड़े से मार देता है। जोंग हो पुलिस के सायरन सुनकर दुकान पर पहुंचता है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया होता है। इस बीच योंग मिन मिस्टर पार्क के घर वापस लौटता है और वहां मीजिन का कटा हुआ सिर और हाथ मछली टैंक में रख देता है। वह बुजुर्ग दंपति को दफना देता है और मिस्टर पार्क के कुत्ते को भी मार देता है। अब पुलिस पूरी ताकत झोंककर योंग मिन की तलाश में लग जाती है। मामला मीडिया तक लीक हो जाता है, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता है। जोंग हो चर्च में जाकर एक सुराग पाता है। उसे एहसास होता है कि चर्च की एक मूर्ति हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी तस्वीरें उसने योंग मिन के पुराने कमरे में देखी थीं। जब वह पता करता है तो उसे मालूम चलता है कि मिस्टर पार्क ने वह मूर्ति बनाई थी और योंग मिन उसका सहायक था। चर्च का डीकन जोंग हो को मिस्टर पार्क के घर का पता देता है। जोंग हो वहां पहुंचता है और योंग मिन को भागने से रोक देता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जोंग हो योंग मिन पर हावी हो जाता है। लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और जोंग हो को उसे मारने से रोक देती है। योंग मिन को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाती है और उनके घर के आंगन में खुदाई करके पुलिस को कई शव मिलते हैं। कहानी का अंत यूंजी के अस्पताल में होता है, जहां जोंग हो चुपचाप बैठा उसकी छोटी सी नन्ही हथेली को थामे रहता है। गहरे सदमे और दर्द के साथ मेरी तरफ से यह फिल्म हाईली रिकमेंडेड है। इस शानदार क्राइम थ्रिलर को मिस मत करना। मेरी इस फिल्म के लिए रेटिंग 3.8 में से 5। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।